सर कौन सा स्कूल है ये? आरडी पब्लिक स्कूल। आरडी पब्लिक स्कूल में आज बच्चों के साथ हंसी मजाक और मनोरंजन का खेल, मैजिक, जादू के माध्यम से, क्योंकि बच्चे सीखने के लिए आते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं, स्कूल में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फ्यूचर के लिए प्रत्येक बच्चे को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा हमें जगाती है, शोषण से मुक्त कराती है और आधी रोटी कम खाना, बच्चों को ज़रूर पढ़ाना, ये मैसेज जन जन तक पहुँचे। इस विषय पर आज मैं एक कार्यक्रम आरडी पब्लिक स्कूल बनखड़िया फतेहगढ़ में करने जा रहा हूँ। और गुड नेम सर? राजेश चौहान। राजेश चौहान सर हैं, यहाँ पर टीचर हैं, अध्यापक हैं और यहाँ पर सभी टीचर्स, अध्यापक, अध्यापिकाएँ हैं और सभी बच्चे हैं। बच्चों का जोरदार से तालियाँ। और बच्चों की तालियों की आवाज़ से आप समझ सकते हैं कि बच्चे मैजिक के लिए कितना उत्साहित होते हैं, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है, ये आयु ऐसी होती है, इस समय खेलने कूदने में और बहुत ही मज़ा आता है। तो और खेल देखने में, तो जब मैं बचपन में पढ़ता था तो निश्चित तौर पे हमें भी बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही फंक्शन हुआ करते थे स्कूल में। अब तो बहुत सारे फंक्शन कम हो गए, जैसे कठपुतली होती थी, अब कठपुतली नहीं आती है। मैजिक को बचाए रखने के लिए हम सभी मैजिशियन लोग प्रयासरत हैं कि ये आर्ट बच्चों को मिले देखने को और हमारी पीढ़ी भी इस मैजिक से जो है आनंद ले और इससे बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिलती हैं। तो ये जादू है। जादू केवल हाथ की सफाई नहीं बल्कि दिल और दिमाग की भी सफाई करता है, अच्छे मैसेज समाज को देता है। तो चलिए आज की इस खेल को हम शुरुआत करते हैं। हमारे इस स्कूल के अभी ऑनर आने वाले हैं, तो मैं उनसे अभी आपसे बात कराऊंगा। तो आइए सर, आइए। और वो आ चुके हैं। श्री रामेश्वर दयाल इस विद्यालय के ऑनर हैं और इन्होंने बहुत सेवाएं दी हैं शिक्षा क्षेत्र में और हम इनसे काफ़ी प्रभावित हैं, मेरे बड़े भाई के रूप में हैं ये। और आज हमने प्लानिंग बनाई कि क्यों ना आज बच्चों को कुछ शिक्षा के स्तर से, पर्यावरण के स्तर से और जो जल है, जो वाटर लेवल डाउन हो रहा है, इसके अंतर्गत कुछ बच्चों को हम एडवाइस दें, संदेश दें। और क्योंकि ये एडवाइस, संदेश ही एक प्रयास होता है समाज को सारी चीज़ों की संरक्षण करने के लिए, तो प्रकृति की संपदा संरक्षित हो इसके लिए और शिक्षा से संबंधित जानकारियाँ यहाँ दी जाएंगी। और श्रीमान जी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है, उन्होंने हमें इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर जो है मौका दिया है, तो आपका धन्यवाद। इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। तो बच्चों आप लोग तैयार हैं? मैजिक शुरू किया जाए। ओके। तो यहाँ छोटे स्कूल में आ गए, लेकिन बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। तो चलिए बच्चों, आपके सामने हम मैजिक शो दिखाने के लिए तैयार हैं। देखिए मैजिक क्या है? मैजिक वह है जो हमें समझ में ना आए, ठीक है, और समझ में आ गया तो वो मैजिक नहीं रह जाता है। मैजिक हाथ की सफाई और दिमाग की चालाकी, विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग, करिश्मा इसको बोल सकते हैं। लेकिन असली करिश्मा कौन करता है? हमारी प्रकृति करती है, हमारा ईश्वर करता है, कि जिसने हम लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें दी है। जैसे पानी जो हम लोग पीते हैं ना, पानी को अगर ना पिएंगे तो क्या होगा? हम लोग जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो जल है तो कल है और जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। तो हम जादूगर हैं लेकिन हम पानी नहीं बना सकते, वैज्ञानिक पानी नहीं बना सकता है। जो प्रकृति ने, नेचर ने हमें दिया है वो कोई बना नहीं सकता है, वो सिर्फ ईश्वर की देन है। सबसे बड़ा चमत्कार दिखाने वाला, करिश्मा करने वाला ईश्वर है और हम लोग छोटे छोटे जादूगर हैं, अपनी अपनी जगह पर अपनी करिश्मा को दिखाते हैं। तो जैसे हमारे सर हैं, इस स्कूल को यहाँ पर उन्होंने स्थापित किया और आप लोग आज पढ़ने आ रही है, इनका करिश्मा है। और यहाँ से आपको शिक्षा मिल रही, बड़े होकर के आप डीएम बनेंगे, है ना, वैज्ञानिक बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बड़ी बड़ी पढ़ाई करके अपने देश की बागडोर अपने हाथ में संभालेंगे, ठीक है। आगे चलकर हो सकता है आप में से कोई स्कूल खोले, कॉलेज खोले, मेडिकल कॉलेज खोले। तो अभी आपकी यहाँ पर जो है प्रोग्रेस के लिए यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। और ये ब्रेन है ना, ये आपकी मोबाइल वाली जो चिप होती है उसे मान लीजिए, पेन ड्राइव होती है उसे मान लीजिए, है ना। तो इसी प्रकार से जो हमारे चिप में होता है वही हम मोबाइल में लगा करके देख सकते हैं, जो मेरे पेन ड्राइव में भरा होता है वही हम लैपटॉप में लगा करके देख सकते हैं। इसी प्रकार से ये मेमोरी हमारी खाली है। क्या है? खाली है।
अभी आपकी मेमोरी खाली है और इसमें जो भर दिया जाएगा वही आपके जीवन में काम आएगा। डॉक्टर है ना, उसके यहाँ पर मेमोरी में पूरा डॉक्टरी का पूरा रूप भरा हुआ है, तो वह इंजेक्शन कैसे लगाना है उसे मालूम है, किस बीमारी में कौन सी दवाई देनी उसे मालूम है। लेकिन किसी वकील से बोल दिया जाए कि भाई इलाज कर दो, कर पाएगा? वकील नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे इंजेक्शन लगाना, क्योंकि उसकी मेमोरी में डॉक्टरी का कोर्स नहीं भरा, उसकी मेमोरी में वकालत का कोर्स भरा है, लॉ किया है उसने। तो इस प्रकार से सब बच्चों का अपना अपना हॉबी, अपनी अपनी आदत होती है। किसी बच्चे को खेल पसंद होता है, किसी को पढ़ाई पसंद होती है, और कोई बच्चा किसी क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई किसी क्षेत्र में जाना चाहता है। सबके अपने अपने विचार होते हैं, और कोई भी विचार गलत तब होता है जब वो किसी इंसानियत के खिलाफ हो जाए। विचार सब अच्छे होते हैं, लेकिन एक विचार गलत होता है जो इंसानियत के खिलाफ हो, प्रकृति के खिलाफ हो, सम्मान के खिलाफ हो। तो हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है कि जो हमारे इंसानियत, मानवता और प्रकृति के खिलाफ हो। तो अब जादू शुरू करें? आपको इतना समझ में आ गया? तो हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना जो मानवता के खिलाफ हो, मतलब आपस में लड़ना, हाँ, एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। आज से आपकी आदत पड़ेगी तो आप आज एक दूसरे की मदद करोगे, कल बड़े हो जाओगे, कोई किसी कुर्सी पर बैठेगा, कोई किसी कुर्सी पर बैठेगा, और आपस में जब मिलोगे ना तो वो एक दूसरे को मदद भी कर लोगे। तो मदद की आदत आज से ही पड़नी चाहिए। तो पहला खेल हम आपको दिखाने जा रहे हैं, रोप ट्रिक, यानी कि रस्सी का जादू। एक बार जोरदार से तालियां। सर ने पूछा कि जादूगर कौन बनना चाहेगा, तो यहाँ बच्चे लगभग 50% बच्चों ने हाथ उठाया। देखिए, मैजिक आर्ट है, टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट सीखना चाहिए, स्किल बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी कोई सर्विस नहीं है, लेकिन हम अपने जादू के जरिए अपना पूरा कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर जादूगर ओपी शर्मा है, और अपने वर्ल्ड फेमस, अपने इंडिया के माने हुए जादूगर पीसी सरकार साहब, जिनका गिनीज बुक में नाम दर्ज है। वर्ल्ड में उनका जैसा मैजिक आज तक कोई नहीं कर पाया। तो इतिहास रचा है जादू जगत ने। तो कोई भी स्किल हम सीख सकते हैं। तो आप देखना चाहेंगे जादू। ये मेरे पास कितनी रस्सियां बच्चों? इसको हमने ऐसे पकड़ा, इसको हमने यहाँ पर एक नॉट लगा दिया, एक गांठ लगा दी। तो यहाँ पर हमने गांठ लगाने के बाद में ऐसे जोड़ दिया। आप कितनी रस्सी हो गई? एक। आप इस रस्सी को यहाँ पर ऐसे घुमाएंगे, 1 2 3। लेकिन घुमाने से पहले पूछेंगे ये गांठ कहाँ पर लगी है? बीच में। ये गांठ कहाँ पर लगी है? तो इसको मैजिक करेंगे 1 2 and 3। इसके बाद में मैजिक करने के बाद में इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो आप देखेंगे ये जो गांठ है बाहर आ गई। कहाँ आ गई? इधर। एक बार जोरदार से तालियां। अभी रस्सी कहाँ पर थी? अब कहाँ पर आ गई है? इसको यहाँ पर ऐसे लिया, आप देखेंगे इस सिरे को यहाँ, यार ये कहाँ से आ गया? जोरदार से तालियां। अभी तो ये नहीं था ना, इसको यहाँ पे लिया, 1 2 3 मैजिक करेंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे और कहेंगे जैसी थी वैसी हो जाओ। तो रस्सी जैसी थी जैसी थी। अभी आप देख रहे हैं ये कितनी रस्सियाँ हैं बच्चों? 2 है। इसको यहाँ पे पकड़ेंगे और थोड़ा सा मैजिक मारेंगे और आप देखेंगे और इसको खींचेंगे। खींचने के बाद में क्या होगा? 1 and 2 and 3। जोरदार से तालियां। ये 2 रस्सी कितना हो गई? 3। इसको यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे, मैजिक करेंगे और आप देखेंगे इसको आपस में हमें जोड़ देना। क्या करना है? जोड़ गई। एक बार जोरदार तालियां। इस प्रकार से इस रस्सी को यहाँ जोड़ने के बाद में इस रस्सी के सिरों की यहाँ लेते, यहाँ पकड़ते और करके मैजिक करते। क्या मैजिक करेंगे? इस रस्सी के टुकड़े को यहाँ पे 1 2 and 3। अब आप देखेंगे इसको यहाँ पर हम गांठ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? और मजबूत गांठ लगाएंगे ताकि ये अपने आप खुल ना जाए। कोशिश करते हैं कि मजबूत लगे। इसके बाद में इस रस्सी को यहाँ पे हमने पकड़ लिया और इस रस्सी को हम यहाँ पर ऐसे लेंगे, 1 2 3 यहाँ पकड़ेंगे और ऐसे छोड़ेंगे तो क्या होगा? ये रस्सी एक हो जाएगी। क्या होगा? फिर से एक बार जोरदार तालियां। और आप देखेंगे यहाँ पर गांठ लगी है। क्या लगी है? और इसको फूंक मारने में खुल सकती है? फूंक मार दिया, देखो रस्सी खुल गई। और आप देखेंगे ये गांठ मेरे आगे। जोरदार तालियां।
अब आप देख रहे हैं मैजिक ऐसी चीज है कि ये समझ में नहीं आती है, उतना ही अच्छी लगती है। जादू समझने की नहीं, जादू देखने की चीज है। इसको यहाँ पर हमने यूं पकड़ा और ऐसे मैजिक करेंगे, कम ऑन, और आप देखेंगे यहाँ पर रखने के बाद में बीच में, ठीक है, और ऐसे ऐसे करेंगे। बच्चों ये 2 रस्सियाँ थी, अभी भी 2 ही है। एक बार जोरदार से तालियां। और ये काय की बोतल है, आप लोग समझ सकते हैं। एक समय था कि हम लोग दूध मट्ठा पीते थे, लेकिन आज हम लोग कोका कोला ठंडा पिए, ठीक है। लेकिन हमारे देश में दूध की नदियां बहती थी, लेकिन अब क्या होने लगा है, हम लोग कोका कोला पीने लगे हैं। दारू नदियाँ। हाँ, तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कोका कोला की बोतल को हमने रुमाल से ढक दिया। इसे गायब करना है। क्या करना है? इसे गायब करने के बाद में अगर गाय भैंस लोग पालेंगे, दूध मट्ठा होगा, तो उनको भी घर में जगह मिलेगी। गाय भैंस मारी मारी नहीं घूमेगी, है ना। आजकल गाय सड़क पे घूम रही है, लेकिन यही लोग खूंटे पे बांध लें और दूध दे, हम लोग दूध मट्ठा खाएं। लेकिन हम लोग दूध मट्ठा कम, ठंडा पेय है, इसकी तरफ ज़्यादा भागते हैं। बोतल को गायब करेंगे, लेकिन रुमाल डाल के गायब करेंगे तो आप लोग कहो कोई चालाकी कर दी। हम आपके सामने सामने गायब करेंगे। बोले 1 2 3, आप लोग ताली बजाना। 1 2 3, और आप देखेंगे बोतल वाई मैजिक वैनिश गायब हो गई है। जैसे अभी आपके सामने सामने बोतल को गायब किया, वो रही बोतल नहीं दिखाई पड़ी। सामने देखो, झूठ बोल रहे हैं। इधर देखो बच्चों, मैंने झूठ बोला था। क्या बोला था? बोतल वहाँ पे नहीं है, बोतल गायब हो गई, इसी को मैजिक बोलते हैं। एक बार तालियां। ऐसे 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 ऐसे। बच्चों कितने कागज के टुकड़े हैं इनके पास? 5 कागज के टुकड़े हैं। आपको क्या करना है, इसमें 1 बाय 1 ऐसे ऐसे रखते जाओ। यस, कितना रखा? अब और रखो। कितना रखा? अब कितना रखा? अब कितना रखा? अब कितना रखा? अभी आप देखेंगे इस बॉक्स में बच्चों ने 5 कागज के टुकड़े रख दिए हैं, ठीक है। अब मैजिक क्या होगा, ध्यान से देखिए। इसको हम बंद कर देते। क्या करते हैं? अब हम इस पे मैजिक करते हैं। ऐसे हाथ घुमाओ। मंत्र आता है? नहीं आता तो हाथ घुमाने से कोई फायदा नहीं। बोलो मंत्र बता दो। मंत्र बता दो। बता दो, जोर से बोलो। आब्राकडाब्रा, फोकस फोकस, फोकस फोकस, गीले गीले, गीले गीले, कापा लाला, कापा लाला, छू। लगाओ मंत्र। भूल गए। बोलो मंत्र बड़ा है छोटा बता दो। मंत्र बता, छोटा बता दो। छोटा बता दे। चलो अब मंत्र तुम लगाओगे, लगा पाओगे? आप लगा दोगे? मंत्र बता रहे, इधर आ जाओ। आपको बोलना है अपर रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर। लोअर रोलर, लोहा लोहा क्या कर रहे हो? ठीक से बोलना है, मंत्र सही लगाना है। ऐसे हाथ घुमा बोलो, अपर रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर। लोअर रोलर। 2 बार लगा दो। भूल गए? आप लगाओ। अपर लोअर, लोअर नहीं, अपर रोलर। अपर लोअर, लोअर नहीं, अपर रोलर। अपर लोअर, अपर रोलर। आप लगाओ, अपर रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर। लोअर रोलर, जोर से बोलो। अपर रोलर, हाँ, लोअर रोलर। यस। वाई मैजिक पावर। आप देखेंगे बदलाव हुआ है। वही बैठ जाइए बच्चों, आपको दिखाएंगे। वही बैठ जाओ, वही बैठ जाओ। निकालो एक एक करके, एक एक करके। देखा, जोरदार से तालियां। एक नोट पकड़ो, आप एक नोट पकड़ो, और आप एक नोट पकड़ो, और आप एक नोट पकड़ो। इसमें कितने कागज रखे थे? कितने हो गए? कागज का रंग बदल गया, नोट बन गया। ऊपर हाथ उठा लो, हाथ उठा लो। कागज का रंग बदल गया और नोट बन गए। तो आपको कैसा लगा बच्चों? अच्छा लगा? तो तालियां। 1 2 3 4 5। अगर ऐसे हम नोट बना लेते तो हमें जादू करने की जरूरत। ये केवल मनोरंजन है और आपकी दृष्टि भ्रम है। हमने आपकी नज़रों को धोखा दे करके और ये नोट बनाए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैजिक केवल एंटरटेनमेंट, मनोरंजन होता है।
अगर कोई ऐसे जादू दिखाकर कि ये बोले कि मैं तुम्हें जादू से ऐसी चीज़ बना के दे दूंगा कि तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा, तो ऐसा दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। अपना भविष्य आदमी को स्वयं में बदलना पड़ता है। ठीक है, तो आप बड़े होंगे तो बहुत से लोग बेवकूफ़ बनाने वाले भी मिलेंगे, कुछ तांत्रिक विद्या वाले मिलेंगे। आप समझ लेना, जादूगर अंकल आए थे, उन्होंने कहा था कि अपना भविष्य आदमी स्वयं बदल सकता है, कोई भी चमत्कार नहीं बदल सकता। तो जो कार्ड उनको काउंटिंग करना है, क्या करना है? बोलो। और कितना कार्ड? 6। अच्छा ये बताओ, 6 से अगर 3 निकाल दे तो कितना बचता है? 3। कितना बचता है? 3। चलिए 3 कार्ड निकालते हैं। बोलो। 1 और 3। कितना हुआ? 3। यहाँ कितना बचा? 3। जोर से बोलो। 3। ओके, आइए काउंटिंग करते हैं। बोलो। 1 और 2 3 और 6। कितना कार्ड है? 6 से 3 निकाला, 3 माइनस किया, यहाँ पर पूरा 6 है। एक बार काउंटिंग और करो। बोलो। और 6। ये बड़ा गड़बड़। जब मैंने छोटे पे बचपन में सीखा, हमने अपने गुरुजी से पूछा, सर 6 से 3 निकालने पर आप 6 कैसे बच जाता है? बोले हमारे मैजिक में ऐसा होता है कि जब 6 से 3 निकालेंगे तो 6 बचेगा। बच्चों देखो, काउंटिंग करो। बोलो। और 3। आप 6 से 3 निकाल दिया तो कितना बचा? 3। कितना बचा? 3। बोलो। और यहाँ पर पूरा 6 बच रहा है। लेकिन जब भी 6 से 3 निकालते हैं तो 3 बचना चाहिए, लेकिन कितना बच रहा है? 6। फिर काउंटिंग करो। बोलो। और यहाँ पर पूरा 6 है। ठीक है, हमने अपने मैजिक गुरु से कहा कि सर 6 से 3 निकाले पर 6 बच रहा है, ये तो गड़बड़ है। अगर हम अपने स्कूल में टीचर को बताएंगे तो मेरी मार पड़ेगी, क्योंकि 6 से 3 निकालने पर 3 बचता है, लेकिन यहाँ पर 6। मैजिक में ऐसा होता है, जब भी 6 से 3 कार्ड निकालने के बाद जो कार्ड 6 है वो 6 रहेंगे। कैसे रहेंगे? काउंटिंग करो सभी बच्चे ध्यान से। बोलो। और कितना कार्ड बचा? 6। कितना बचा? तो 6 से 3 निकालने पर कितना बचता है? 6। उल्टी पढ़ाई हो गई आपकी। आइए हम सही करते हैं। 6 से 3 निकालने पर 6 नहीं बल्कि 3 बचता है। काउंटिंग करो। बोलो। और अब हम 6 कार्ड से निकालते 3 कार्ड। बोलो। और कितना बचा? 3। जोर से बोलो। 3। बिल्कुल सही, क्योंकि मैं जादू से बच्चों का मनोरंजन कर रहा हूँ, उनकी एजुकेशन की खराब नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि 1 और 2 और 3 जब भी 6 से 3 निकालते तो कितना बचता है? 3। कितना बचता है? बोलो। और 3। लेकिन मेरे मैजिक में क्या होता है? 1 2 और 3 जब भी 6 से 3 निकालते हैं तो बचता है 6। कैसे? बोलो। और 7 ये क्या कर रहे हो? आप लोग तो हमसे बड़े जादूगर हो गए। तो अभी आप देख रहे हैं कितना है? 3। ये कह रहे 3 है। तुम मेरे पास में खड़ा होकर के जादू नहीं सीख पा रहे, कह रहे ये 3 है। काउंटिंग करो बच्चों। बोलो। और कितना कार्ड है? अभी भी यहाँ पर पूरा 6 कार्ड है। इसलिए मैजिक में क्या होता है, अगर हम शाम तक ऐसे ही कार्ड निकालते रहे, यहाँ पर 6 का 6 रहेगा, माइनस नहीं होगा। आपको कैसा लगा? एक बार जोरदार तालियां। ये बहुत तेजी से खींच रहा है। और डालो पानी, धीरे धीरे डालना, पानी बाहर नहीं आना चाहिए। बस शाबाश, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पानी चढ़ रहा है, कम हुआ? और डालो। बस अभी आप देखेंगे
बच्चों जितना पानी चढ़ना था वो चढ़ गया, ऐसे हाथ रखना, हटाना नहीं, ठीक है। और आप देखेंगे शेष पानी इस बोतल का जितना बचा वो यहाँ पर वापस निकाल दिया। अब क्या करना है, हैंडपम्प में पानी चढ़ा है, अगर चढ़ा है तो वाटर लेवल ठीक हो गई है, पानी निकलेगा। तो अभी आप देखेंगे एक हाथ से हैंडल पकड़ लो, बोतल बेटा नीचे रख दो और ढक्कन लगा दो, ढक्कन दे दो, ढक्कन लगा दो। अभी आप देखेंगे आपको चलाना है, क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ लो, आप इधर आ जाओ, ऐसे आप कान इसमें लगा दो, ठीक है। और नीचे बैठ जाओ बेटा, अच्छा पानी बस गिलास में लेना, नीचे नहीं गिरना, थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पे कर लो, ठीक है। चलाओ बच्चों, पानी निकला, इसलिए नहीं निकल रहा, वाटर लेवल ठीक था, लेकिन अब इसका बासा खराब है। और भैया को बुला लिया, बासा ठीक करो करके, बैठ जाओ। तो अभी आप देखेंगे हमारे पास मिस्त्री सामने ही खड़े हैं, वाई मैजिक पावर, चलो हम जादू से ठीक करते हैं। अब बासर हो गया ठीक, जब बासर ठीक, वाटर लेवल ठीक, तो पानी आएगा। दोनों हाथों से चलाओ, ज़्यादा तेजी चलाओगे हत्ता हाथ में आ जाएगा। ये हड्डी पसली का है, धीरे से चलाना, ठीक है। हाँ, सरकारी समझ के लोग बहुत तेज तेज चलाते हैं, हैंडल टूट जाता है, उसका पासल खराब हो जाता है, तो इसलिए प्यार से चलाना है। सरकारी संपत्ति अपनी संपत्ति है, उसे अपनी तरीके से यूज करें, ठीक है। मान लो आपका अपना हैंडपम्प है, कैसे चलाओगे, हाँ तो चलाओ, हाँ अपना हैंडपम्प है तो धीरे चलाएंगे। 1 2 3 चलाओ, नीचे हाथ करो, नीचे हाथ करो, जो तो तालियां। चलाओ चलाओ चलाओ, चलाते रहो। और आप देखेंगे इन्होंने एक गिलास पानी खींच लिया था, वो पूरा पूरा आपके सामने बाहर। तो ये क्या है, जल है तो जल है तो कल है, जल है तो जल है तो कल है, जल है तो जल है तो जल ही जीवन है, जल ही जल बचाओ कल बचाओ, जल बचाओ जल बचाओ। अच्छा, अपने मम्मी पापा से कहना पानी उतना ही खर्च करो जितना ज़रूरत है, व्यर्थ में फैलाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। एक चीज़ और बता देते बच्चों, जब आपके घर में आपके गार्जियन, आपके भाई, आपके पापा या मम्मी स्कूटी चलाती है ना, तो उनसे ये कहो कि हेलमेट लगा के जाओ। क्या लगा के जाओ, क्योंकि हेलमेट से सुरक्षा होती है और जीवन बचता है। तो इसलिए चालान न बचाएं, अपनी जान बचाएं, चालान न बचाएं अपनी, चालान न बचाएं अपनी। तो इसलिए जब मोटरसाइकिल या हम स्कूटी चलाते हैं तो क्या लगाएंगे, हेलमेट। तो अपने पापा से बोलेंगे अपने लिए ना सही मेरे लिए, लेकिन हेलमेट जरूर लगाएं। इस प्रकार से आज के कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देते हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सभी बच्चों ने प्यार से देखा, ठीक है बच्चों, इस खेल को समाप्त करते हैं। ओके, कर दो। और इस खेल को यहाँ पे विराम देते हैं। सभी बच्चे अपने क्लास में आराम से जाएंगे और आगे का जो भी आपका क्लास में जो भी पढ़ाई का टाइम है, सिलेबस जो भी है आप पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। कैसा लगा, जोर से बोलो। मेरा नाम जादूगर KS गोगा है, KS हमें आप YouTube पे देख सकते हैं, KS और गोगा तो जान ही गए, तो KSM और गोगा इतना डालेंगे, मेरा चैनल आपके सामने होगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और ये मैजिक उसमें जाएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम, YouTube और फेसबुक तीनों चैनल हैं। तो आप लोग अगर देखना चाहें तो अपने घर में मम्मी पापा के मोबाइल पे देख सकते हैं। क्या डालेंगे, KSM गोगा, क्या डालेंगे, बस फिर जादू होगा आपके भी मोबाइल पे। धन्यवाद।
ये तो खैर हाथ की और सफाई है, लेकिन जो हेलमेट वाली बात बताई ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। हेलमेट सभी को लगाना चाहिए। अपने घर पे कहना कि ये स्कूल में बताएगी, जो हेलमेट वाली बात वो पापा तुम्हारे पूछेंगे कि तुम्हें कितने बताएगी, तुम्हें हेलमेट हमें कह रहे हम तो तुमसे बड़े हैं, हमें क्या नहीं कह रहे। वो कहेंगे हमें ज्ञान नहीं है क्या, तो हमें बता रहे, लेकिन तुम्हें बताना है ये कि हमको स्कूल में बताएगी, योगा सर ने बताई, स्कूल में बताएगी कि हेलमेट बहुत जरूरी है, अपने लिए नहीं तो हमारे लिए पहले। बात आई समझ में? हाँ, एक बार जोरदार तालियां। अपने मम्मी पापा से कहोगे क्या लगाना है, और 4 व्हीलर चलाते हैं तो क्या लगाना होता है, सीट बेल्ट। जोर से बोलेंगे, बिल्कुल सही। और रोड जब भी क्रॉस करेंगे तो इधर उधर देख कर तभी क्रॉस करेंगे। किधर देखेंगे, इधर उधर, दोनों साइड देख कर ही, ना लिख रहे है ना। इधर और दोनों को देख के काफी दूर बाहर हो, सब लिख रहे। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, अपनी सुरक्षा। ठीक है, तुम लोग जाओ क्लास में अपने। और सर कैसा लगा कार्यक्रम आज का? अच्छा लगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल गई, और ये पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन से बच्चों का मन हल्का हो जाता है, पढ़ने में मन लगता है। तो इसी के साथ में आज हमने आरडी पब्लिक स्कूल में मैजिक शो के माध्यम से आज बच्चों को अवेयर किया। सीट बेल्ट लगाएं जब 4 व्हीलर चलाएं, हेलमेट लगाएं जब 2 व्हीलर चलाएं, जब भी रास्ता में जब रोड को क्रॉस करें तो इधर उधर देखें और तभी रोड को क्रॉस करें। ऐसी बहुत सी जानकारियां बच्चों को दी गई, और शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और पढ़ाई लिखाई मन से करें, स्कूल में आपसी सहयोग से रहें, मेल भाव से रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें, जिस परिश्रम रहते हैं उस परिसर साफ सुथरा रखें, गंदा ना करें। ऐसी शिक्षा के माध्यम से बच्चों को अवेयर कर, जादू के माध्यम से बच्चों को अवेयर किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे मैजिक को अपने मेरे चैनल पर देखा। आगे ऐसी वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। इस स्कूल का नाम है आरडी पब्लिक स्कूल बनखड़िया फतेहगढ़, और ये बहुत अच्छा स्कूल है, अच्छी ड्रेस है, बहुत साफ सफाई है यहाँ पर, और सभी टीचर्स बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हैं, और जो हमारे ऑनर हैं वो यहाँ पर खुद उपस्थित रहते हैं और पूरी व्यवस्था खुद संभालते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। इस कार्यक्रम के लिए हमें मौका मिला, सर ने हमें मौका दिया, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद।